नमस्ते विद्यार्थियों। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बातें कर रहे थे और आज हम लोग इसी क्रम में अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को अनेक स्थलों पर अग्नि वेदिकाएं भी देखने को मिली हैं। कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी के उत्खननों से हमें अनेक अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और कुछ स्थलों पर उनके साथ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिनसे उनके धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने की संभावना प्रतीत होती है। कालीबंगा में ईंटों से बने एक चबूतरे के ऊपर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं एक कतार में हम लोगों को मिली है। इनके पास में कुआं भी है और उनके साथ स्नान करने के लिए बनी हुई कुछ चौकी भी हम लोगों को मिली है। इन अग्नि वेदिकाओं में राख एवं कोयले के अवशेष मिले हैं, साथ ही मिट्टी के पिंड और मिट्टी के बने स्तंभ भी मिले हैं। यह सारी सामग्री किसी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान का संकेत देती है जिसमें अग्निदेव आराध्य हैं या अग्निदेव मध्यस्थ हैं। कालीबंगा में एक अन्य स्थल पर एक चबूतरे पर कुएं के साथ अग्निवेदी और एक आयताकार गर्त या गड्ढा मिला है जिसमें पशुओं की हड्डियां एवं हिरण के सींग मिले हैं। यह अनुमान किया गया है कि यह अग्नि को समर्पित किए जाने वाले पशु बलि अनुष्ठान का प्रतीक है। कालीबंगा के घरों से भी हम लोगों को अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। लोथल में प्रोफेसर एसआर राव को कुछ सार्वजनिक स्थानों पर हल्की सी ऊंची वेदियों के समान पक्की ईंटों के घेरे मिले हैं जिनमें राख, मृदभांड के अलावा मिट्टी के तिकोने केक एवं मिट्टी की अंडाकार गोलियां मिली हैं। एक स्थान पर वेदी के साथ पक्की मिट्टी का चम्मच भी मिला है जिस पर धुएं के निशान थे। एसआर राव के अनुसार इसका उपयोग आग में तरल पदार्थ डालने के लिए किया जाता होगा। लोथल के कई घरों में भी फर्श के नीचे या कच्ची ईंटों के चबूतरे के ऊपर मिट्टी की आयताकार या वृत्ताकार वेदियां मिली हैं जिनमें कुछ में राख, तिकोने मृद पिंड और मृद भांडों के टुकड़े मिले हैं। एच.डी. साकलिया के अनुसार अग्नि वेदियों का प्रयोग मूलतः पारिवारिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। बनावली एवं राखीगढ़ी से वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जिन्हें अर्धवृत्ताकार घेरे में संयोजित किया गया है। बनावली से प्राप्त इस प्रकार के बड़े अर्धवृत्ताकार ढांचे के मंदिर या पूजा स्थल होने की संभावना व्यक्त की गई है। उल्लेखनीय है कि राखीगढ़ी से प्राप्त वृत्ताकार वेदिकाओं से उनमें अर्पित फलों के छिलकों के अवशेष मिले हैं। राखीगढ़ी के एक अन्य स्थल पर कालीबंगा की तरह ही एक ऊंचे चबूतरे पर बनी 4 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जिनमें जले हुए कोयले एवं पशुओं की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। एक अग्नि वेदिका में एक खड़ी सीधी ईंट मिली है जो स्तंभ यष्टि का प्रतीक जान पड़ती है। अग्नि वेदिकाओं के इस चबूतरे से संलग्न एक ढका हुआ बरामदा भी है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। एक कुआं भी पास में है। उस चबूतरे के चारों ओर गलियां बनी हुई हैं जो इसके सार्वजनिक महत्व का स्पष्ट संकेत देती हैं। उक्त स्थल पुनः अग्नि से संबंधित किसी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान का प्रतीक जान पड़ता है। अग्नि वेदिकाओं के इस चबूतरे से संलग्न एक ढका हुआ बरामदा भी है जैसा मैंने आपको बताया। इसके पास में एक कुआं भी है। अनेक विद्वानों ने सिंधु सभ्यता से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं को यज्ञ वेदियां माना है जहां अग्नि की साक्षी में यज्ञों का संपादन किया जाता था। जो विद्वान आर्य सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता को पृथक नहीं मानते हैं वे तो इस बात में पूरी तरह विश्वास करते ही हैं। वाकणकर जी को अपनी लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान यात्रा के दौरान सरस्वती नदी के किनारे स्थित अनेक हड़प्पा कालीन स्थलों से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले जिन्हें उन्होंने स्पष्टतया यज्ञ वेदियां कहा है। उनके अनुसार ऐसे अनेक स्थलों का भौगोलिक तादात्म्य वैदिक साहित्य में उल्लेखित आश्रमों या अन्य क्षेत्रीय नामों से किया जा सकता है।
हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में पशु पूजा, वृक्ष पूजा और नाग पूजा के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। कई मोहरों पर एक सींग वाला वृषभ या एक सींग वाले बैल का अंकन मिलता है, जिसके सामने संभवतया कोई धूप का पात्र रखा हुआ है। एक सींग वाले बैल की मूर्तियां भी बहुत मिली हैं। ऐसा लगता है कि वह कोई काल्पनिक या मिथकीय पशु देवता है। सामान्य वृषभ का चित्रण और उसकी मूर्तियां भी प्रमुखता से मिलती हैं, जिनका कारण संभवतया धार्मिक रहा होगा। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि वृषभ यानी नंदी और शिव का घनिष्ठ संबंध है। अनेक छोटी छोटी मोहरों पर वृक्षों के चित्रांकन से वृक्ष पूजा का आभास हम लोगों को प्राप्त होता है। एक मोहर के अंकन में एक नग्न देवी एक वृक्ष की दो शाखाओं के बीच में खड़ी है और उसके पीछे एक उपासक की आधी झुकी हुई मुद्रा में आकृति बनी हुई है। उस वृक्ष के पत्ते पीपल के पत्तों के समान प्रतीत होते हैं। कुछ छोटी मोहरों पर एक वृक्ष के चारों ओर छोटी दीवार या वेदिका बनी मिलती है, जो उनकी पवित्रता तथा पूजा विषय होने की प्रतीक है। काचली मिट्टी से बने एक ताबीज पर एक अंकन से नाग पूजा का भी आभास होता है। इसमें एक देवता को बैठे हुए दिखाया गया है, जिनके सिर पर फणधारी सर्प का अंकन है और दोनों ओर एक एक उपासक अंकित हैं। लोथल से प्राप्त 3 मृत भांड के टुकड़ों पर भी सर्प के चित्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं।